रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिदवान अजमाइन में से ही एक शख्सियत, कातिब वही, खालुल मुस्लिमीन, फाते शाम, किसरा अरब, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिनको अल्लाह ताला ने ये शर्फ़ अता कर रखा है कि आप ख़ुद भी सहाबी हैं, आपके वालिद हज़रत सैयदना अबू सुफियान भी सहाबी हैं, आपकी वालदा हज़रत हिंदा वो भी सहाबिया हैं, आपके भाई जो हैं अबू खालिद वो भी सहाबी हैं, आपकी बहन हज़रत सईदा उम्मे हबीबा रमला वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया भी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतारा भी हैं। आपकी बहन उम्मुल हकम भी सहाबिया हैं, आपकी बहन इज़ा भी जो है वो सहाबिया हैं। यानी ख़ानदान को अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के सहाबी और सहाबियात होने का शर्फ़ अता कर रखा है। और आपको ये शर्फ़ हासिल है कि 5 पुश्तों पे जाकर आपका नसब रसूलुल्लाह के नसब से इसके साथ मिल जाता है, वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी। और यहाँ ये बात ज़हन में रखिएगा कि जिसका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ मिल जाता है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लो सहरिन व नसबिन यनकतो यौमल क़ियामत इल्ला नसबी व सहरी। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर हस्ब नसब क़यामत के दिन मुनक़ते हो जाएगा, लेकिन मेरा हस्ब नसब क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। मेरा नसब भी क़यामत के दिन बाकी रहेगा और जिन लोगों के साथ मेरा ससुराली रिश्ता है, मेरा मुसारत का ताल्लुक़ भी क़यामत के दिन जो है वो बाकी जो है वो रहेगा। अब इस पे आप ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइए। मैं आप हज़रात की खिदमत में एक रेफरेंस जो है वो पेश करना चाहता हूँ। और ये किसका रेफरेंस है? ये रेफरेंस है जनाब हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का। हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह ताला ने इसी हदीस तैयबा के मुतल्लिक़ किसी शख्स ने हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल से जो है वो पूछा कि हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल से पूछा, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हस्ब नसब है वो बाकी रहेगा? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्ब नसब जो है वो बाकी जो है वो रहेगा। अब उनसे पूछा गया, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसारत के ताल्लुक़ के साथ हज़रत सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान का नसब का ताल्लुक़ और मुसारत का ताल्लुक़ है? तो हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, हाँ, हज़रत मुआविया का नसब भी रसूलुल्लाह के नसब से मिलता है और सैयदना मुआविया के साथ भी रसूलुल्लाह का मुसारत का ताल्लुक़ है कि हज़रत मुआविया की सगी बहन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतारा हैं। हज़रत सईदा रमला, हज़रत सईदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतारा हैं। और फिर हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शान जो है वो हासिल है कि ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लश्कर जो है वो शरीक जो है वो हुआ, जिनके लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीना वल अंसारिल्लज़ीना तबऊ फ़ी साअतिल उसरति मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहुम बिहिम रऊफ़ुर रहीम। बेशक अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मुहाजिरीन की तरफ और अंसार की तरफ, जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो साथ दिया। अब इसी ग़ज़वा में, ग़ज़वा तबूक में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ देने वालों में हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जो है वो शामिल थे। और इसी मौके पे एक जो है वो हरकले रूम की तरफ से एक कासिद जो है वो ख़त लेकर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की खिदमत में जो है वो आया। और जब वो ख़त लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, अहद तनूख, मेरा ताल्लुक़ तनूख कबीले से है। फिर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ख़त जो है वो पकड़ा और अपनी जो है बाईं जानिब बैठे हुए शख्स को जो है वो ख़त जो है वो दिया। अब उन्होंने ख़त पढ़ा तो पूछा गया, मन साहिबु किताबुल्लज़ी यक़रअ लकुम, ये कौन हैं जिन्होंने ख़त जो है वो पढ़ा है? तो कहा, मुआविया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ने वाले कोई और नहीं, जनाब हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात मुबारका है।
और हज़रत सैयदना मुआविया मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के वो जलीलुल कदर साहबी हैं जिनके लिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदीहु वहदे बिही। अल्लाह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हादी भी बना दे और महदी भी बना दे, यानी इनको हिदायत देने वाला भी बना दे, हिदायत याफ्ता भी जो है वो बना दे, और इनके ज़रिए से लोगों को जो है वो हिदायत जो है वो अता फरमा। इसी तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये भी जो है वो इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल हिसाब। अल्लाह हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिसाब व किताब अता फरमा, वाक़िहिल अज़ाब, और इन्हें अज़ाब से महफूज फरमा ले। हज़रत इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीना में मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की दावत दी, तो मैंने आपसे सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब। है अल्लाह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा, वाक़िहिल अज़ाब, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो अज़ाब से महफूज फरमा ले। हज़रत मसलमा बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा। अल्लाह हज़रत मुआविया को किताब का इल्म अता कर, व मक्किन लहू फिल बिलाद, और शहरों में इन्हें हुकूमत अता फरमा, वाक़िहिल अज़ाब, और हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ाब से महफूज फरमा। अब आप अंदाज़ा फरमाएँ, जिसके लिए जिसका नाम लेकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम इतनी दुआएं दें, उसका क्या मकाम है और उसकी क्या शान है, और बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस जलीलुल कदर सहाबी की क्या जो है वो मकबूलियत है। और फिर जिनके बारे में अगर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के इरशादात गिरामी को जो है वो पढ़ूँ, तो हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अपना मामू कहा करते थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननहाली रिश्तेदार हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन बादा उस्माना अक़दा बिहक़्क़ि मिन साहिब हाज़िल बाब, यानी मुआविया था। आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कोई शख्स हज़रत मुआविया से बेहतर हक़ के साथ फ़ैसला करने वाला नहीं देखा, यानी जिन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ अता की है कि हक़ के बाद बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और फिर मैं जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनता हूँ, तो जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, दाहू, हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात छोड़ दो, फ़इन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, इन्नहु फ़क़ीहुन, और ये जो हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है वो फ़क़ीह हैं। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते थे, मा रअयतु रजुलन काना अख़लक़ु लिल मुल्क मिन मुआविया, मैंने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा सल्तनत के लिए और हुकूमत के लिए कोई मौजूद शख्स नहीं देखा। मुझे यानी खुलफ़ाए राशिदीन के बाद जो शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में बादशाह के लिए, हुक्मरानी के लिए, उमूर सल्तनत को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब लगा है, वो जनाब हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है। और हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये भी जो है वो कौल नकल फरमाया है कि आपने अपने ग़ुलाम से कहा, असाबा आई बुनैया लैसा अहदुम मिन्ना आलमु मिन मुआवियता, है मेरे बेटे, हज़रत मुआविया ने जो कुछ कहा दुरुस्त कहा, इसलिए कि इनसे ज़्यादा इल्म वाला हम में से कोई नहीं है। यानी खुलफ़ाए राशिदीन के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने के असहाब में हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़े इल्म वाला और ज़्यादा इल्म वाला जो है वो करार जो है वो दे रहे हैं। और जब मैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला
इब्ने उमर रदिल्लाहु ताला अन्हु के इरशादात गिरामी को सुनता हूँ तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदिल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वदा मिन मुआविया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मुआविया जैसा कोई सरदार नहीं देखा। यानी सरदारी के लायक भी हज़रत सैयदना मुआविया रदिल्लाहु ताला को जो है वो पाया है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदिल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, काना मुआविया तो अहलमुन नास, हज़रत मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हु लोगों में बड़े बुर्दबार थे, बड़े धीमे मिजाज के आलिम शख्स थे और बड़े हलीम तबा थे। और जनाब हज़रत सैयदना उमैर बिन साद अंसारी रदिल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं, ला तस्कुरु मुआविया इल्ला बिखैर, ए लोगो जब भी हज़रत मुआविया का जिक्र करना भलाई के साथ करना, जब भी हज़रत मुआविया का जिक्र करना भलाई और खैर के साथ करना। फ़इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैंने अपने करीम आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह महदे बिही, अल्लाह हज़रत मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से जो है वो तू लोगों को जो है वो हिदायत अता फरमा। अब अगर सहाबा के बाद जब ताबीन के इरशादात गिरामी को हम हज़रत सैयदना मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो है वो देखें तो हज़रत अबुल उला कुवैसा बिन जाबिर ताबई रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा रअयतु रजुलन अस्कल हिल्मन वला अब्ता जहलन वला अबदउ इनातम मिनहु, मैंने हज़रत सैयदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई हलीम जहालत से बहुत ज़्यादा दूर और बड़ा बावकार आदमी कोई नहीं देखा। और इसी तरीके से सिका ताबी हज़रत अबू इसहाक़ का बिन माने हिमयरी जो है वो फरमाते हैं, लन यमलिका अहदुम मिन हाज़िल उम्मति मा मलका मुआविया, जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्मरानी हज़रत सैयदना मुआविया रदिल्लाहु अन्हु को अता फरमाई है, इस तरह किसी दूसरे शख्स को अता जो है वो नहीं जो है वो फरमाई। और हज़रत सैयदना इमाम ज़ोहरी को जो है वो जवाब जो है वो दिया गया। हज़रत अबू मोहम्मद सईद बिन मुसैयब करशी मखजूमी से जब इमाम ज़ोहरी ने सहाबा किराम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने हज़रत इमाम ज़ोहरी को जो जुमले इरशाद फरमाए इसको ज़रा तवज्जो से सुने। उन्होंने पता क्या कहा, इस्मा ज़ोहरी, ए ज़ोहरी तवज्जो से सुन, मम माता मुहिब्बन ले अबी बकरा व उमरा व उस्माना व अलीयन व शाहिद लिल अशरत बिल जन्नत व तरहम अला मुआवियत कान हकीकन अल्लाह अल्लाह युनाकिशुल हिसाब। ए ज़ोहरी सुन लो, जो शख्स हज़रत सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली की मोहब्बत में फौत हो, अशरा मुबशरा के जन्नती होने की गवाही दे और हज़रत सैयदना मुआविया के लिए रहमत की दुआ करे तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि अल्लाह ताला उसके हिसाब में सख्ती नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला उसके लिए हिसाब क्या कर देगा, आसान फरमा देगा, नरम फरमा देगा, हिसाब में सख्ती जो है वो नहीं जो है वो फरमाएगा। और जलीलुल कदर साहबा व ताबीन के शागिर्द अजीमुल मर्तबा आइमा के उस्ताद सिका इमाम कुदवतुल मुफस्सिरीन हज़रत अबुल ख़ताद कतादा बिन दामा बसरी जो है वो फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि लौ अस्बातुम फी मिस्ल अमल मुआविया लकाल अक्सरकुम हाज़ल मादी, अगर तुम सैयदना मुआविया जैसे काम करने लगो तो तुम में से अक्सर लोग पुकार उठें कि ये महदी हैं, ये महदी हैं, यानी इनको हिदायत जो है वो दी गई है। और फिर हज़रत कतादा रदिल्लाहु ताला अन्हो जो है वो इरशाद जो है वो फरमाते हैं कि जो लोग हज़रत सैयदना मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हो के जन्नती होने का इनकार करें, लाहनुमुल्लाह, इन पर अल्लाह की जो है वो लानत है। और हज़रत इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तमीमी रहमहुल्लाह जो है वो फरमाते हैं, आप फरमाते हैं किसी ने आपसे जो है वो पूछा, ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, किसी ने आपसे सवाल किया कि हज़रत सैयदना मुआविया अफजल हैं या सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफजल हैं, तो सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने जो उसको जो है वो जवाब दिया, आपने फरमाया तुराबुन दाखला फ़ी अनफ़ मुआविया रहमहुल्लाह मा रसूलिल्लाह अखयारो व अफजलो मिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, कि हज़रत सैयदना मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह के साथ थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मट्टी का वो ज़र्रा जो हज़रत मुआविया की नाक में दाखिल हुआ, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से सैकड़ों मरतबा वो ज़र्रा अफजल है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से सैकड़ों मरतबा वो ज़र्रा अफजल है जो रसूलुल्लाह की संगत में हज़रत मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक नाक में जो है वो दाखिल हुआ। इसी तरीके से हज़रत
सैयदना मुआविया बिन सुफियान के मुताल्लिक आपने जो दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाया वो क्या फरमाया? फरमाया अन्नल गुबार अल्लज़ी दखला फ़ी अनफ़ि मुआवियता मा रसूलिल्लाह अफ़ज़लो मिन उमर इब्न अल-अब्दीज़ अज़ीज़ बिअल्फ़ मर्रतिन, के मट्टी का वो ज़र्रा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की नात में दाखिल हुआ। तवज्जो से सुनिए, फरमाया ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ से 1000 मरतबा अफजल है। कितनी मरतबा अफजल है? 1000 मरतबा जो है वो अफजल है। और इसी तरीके से हज़रत सैयदना हाफिज़ अबू मसूद मुआफ़ा बिन इमरान अज़दी से किसी शख्स ने जो है वो पूछा कि सैयदना मुआविया अफजल हैं या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है वो अफजल हैं? तो आप सख्त नाराज़ हुए और आपने फरमाया ला युकासु बि असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन, कोई शख्स उसका मुकाबला मेरे नबी के सहाबा से ना किया जाए और किसी गैर सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के साथ क़यास ना किया जाए। मुआविया तो साहिबुहु, हज़रत मुआविया हुज़ूर के साथी हैं, व सेहरुहु, ससुराली रिश्तेदार हैं, कातिबुहु, उनके कातिब हैं, व अमीनुहु अला वहयिल्लाह, और अल्लाह की वही पर उनके अमीन हैं। और फिर आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाऊली असहाबी, मेरे लिए मेरे सहाबा को छोड़ दो, वासहारी, और मेरे ससुराली रिश्तेदारों को, फमन सब्बाहुम, जिसने उन्हें बुरा भला कहा, अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, उस पे अल्लाह की लानत है, उस पे तमाम फरिश्तों की लानत है, उस पे जो है वो तमाम लोगों की जो है वो लानत है। और सैयदना हज़रत सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान के बारे में हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं? हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं किसी रास्ते पर बैठा हूँ और उस रास्ते से हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की सवारी गुजर जाए और हज़रत सैयदना मुआविया की सवारी के कदमों से लगा हुआ मट्टी का कोई ज़र्रा मैं अब्दुल कादिर पर पड़ जाए, तो हुज़ूर गौस आज़म फरमाते हैं मेरी निजात के लिए काफ़ी है, मेरी निजात के लिए काफ़ी है। क्या कि हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की सवारी के कदमों से लगने वाला मट्टी का ज़र्रा वो मुझ पर जो है वो पड़ जाए। और मैं अगर खुलासतन जो है वो अर्ज़ करूँ तो मुहद्दिसीन, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, ये अजीम हस्तियाँ औलिया, इन्होंने हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शानें बयान की हैं, उनका दिफ़ा किया है, उनके दिफ़ा में किताबें लिखी हैं। और हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिब वही, खालुल मुस्लिमीन, किस्रा अरब और हुक्मरानों की शान के अलकाबात से जो है वो पुकारा है, इमाम आदिल कहा है, बेहतरीन फ़ैसला करने वाला कहा है, बेहतरीन बुर्दबार कहा है, बड़ा तहम्मुल वाला जो है वो कहा है। और फिर जब हम दीन इस्लाम के लिए उनकी जो है वो खिदमात को देखते हैं तो पहला मुसलमानों के लिए बैड़ी बेड़ा तैयार करने वाला और कुस्तुनतुनिया की तरफ जो है वो जिहाद करने वाला लश्कर, जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि ये जन्नती हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की जो है वो बशारत जो है वो अता की, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसमें जो है वो शामिल हैं। और फिर हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो मुसलमान खलीफा और मुसलमान हुक्मरान हैं कि जिन्होंने तकरीबन आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम जो है वो लहराया। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक गज़वे से जो है वो कुछ लोग, एक जिहाद से कुछ लोग जो है वो वापस आए तो उनसे पूछा कि हज़रत मुआविया जो उस लश्कर के कमांडर हैं उनका फ़ौजियों के साथ, अपने साथियों के साथ क्या सलूक था? तो उन्होंने अम्मा जी से अर्ज़ की कि जब भी कोई सवारी की ज़रूरत होती तो सवारी फराम करते थे, हमारा ख्याल रखते थे, हमारी मदद करते थे और पूरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करने वाले और कोशिश करने वाले थे। तो हज़रत सैयदा आयशा खुश हो गई और जनाब हज़रत मुआविया के हक़ में दुआएँ फरमाई कि अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह उन पर जो है वो रहम जो है वो करे। यहाँ मैं बस गुफ्तगू समेटते हुए एक पैगाम आप हज़रात की खिदमत में जो है वो देना चाहता हूँ। वो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ख़ास तौर पे सहाबा किराम के मुशाजरात को बुनियाद बनाकर बाद बदबख्त ऐसे हैं
कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे तान दराज करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, मेरे और आपके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का पता क्या हुक्म है? मेरे और आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि मेरे सहाबा का जिक्र जब भी करो भलाई से करो। मेरे सहाबा का जिक्र जब भी करो भलाई से करो, खैर से करो। खैर के अलावा और भलाई के अलावा ज़िंदगी में कभी मेरे सहाबा का जिक्र नहीं करना। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके दरमियान जो मुशाजरात हैं उनके बारे में खामोश रहो, उनका मामला अल्लाह के सपुर्द है। और यही अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत का अकीदा है, आले सुन्नत के बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है और हमें जो है वो तालीम दी गई है कि जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी का जिक्र किया जाए तो एहतराम के साथ, भलाई के साथ, खैर के साथ और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी का एहतराम, हर सहाबी की मोहब्बत, हर सहाबी की अकीदत हम पर लाजिम है। क्योंकि हमने किसे देखना है? हमने देखना है निस्बत नबवी को। हमने किसे देखना है? निस्बत नबवी को। उनकी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत और ताल्लुक़ है वो मुसल्लम है। बाकी तारीख़ की किताबों में बहुत कुछ ऐसा भी बयान कर दिया गया है कि जो काबिल इतना नहीं और जो काबिल भरोसा नहीं और जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों को परेशान किया गया है, फ़िक्री इंतशार में, एतकादी इंतशार में मुब्तला किया गया है। लेकिन हमारा आले सुन्नत के असलाफ ने जो हमें तालीम दी है वो क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब का जब भी जिक्र करना है तो खैर के साथ करना है, भलाई के साथ करना है। हाँ, नबी करीम के सहाबा के अपने अपने मरातब हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के अपने अपने मरातब हैं। सबसे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के मरातब में पहले खुलफाए अरबा हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अपने फ़ज़ाइल में, मनाक़िब में हुजूर की सारी उम्मत और सारे सहाबा से बढ़कर हैं। उसके बाद फिर अशरा मुबशरा हैं, फिर बदर वाले हैं, फिर ओद वाले हैं, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो अफराद हैं जो सुलह हुदैबिया में हुजूर के साथ जो है वो शामिल थे। उसके बाद फिर वो अफराद हैं जो फ़तह मक्का में हुजूर के साथ शामिल थे। अब फ़तह मक्का से पहले वाले जो असहाब हैं वो फजीलत में, दर्जों में उनसे बढ़कर हैं जो फ़तह मक्का के बाद वाले हैं। लेकिन कुरान पता है क्या कहता है? कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे नबी के सारे सहाबा के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा रखा है। और ये जो आज नारा लगाया जाता है ना, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी, ये कुरान मजीद की कितनी आयात और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कितने अहादीस का तर्जुमा है और उसका खुलासा है। और ये जो आयत तैयबा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, इसके तहत मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने उनके साथ हुस्ना का वादा कर रखा है। हुस्ना से मुराद क्या है? अल्लाह ताला उन सबको जो है वो जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब का जिक्र करें तो खैर के साथ करें, भलाई के साथ करें। और बिलखुसूस हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करें तो खैर के साथ, भलाई के साथ। और ये भी बात ज़हन में रखिए कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो सहाबा किराम का इख्तिलाफ़ राय हुआ उसमें हक़ पे जनाब हज़रत अली मुर्तदा थे। लेकिन दूसरे सहाबा ने भी अपनी राय से इज्तिहाद किया, वो इज्तिहाद में मुसीब नहीं हुए। लेकिन हम किसी पे ज़ुबान नहीं दराज कर सकते, हम किसी पे एतराज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे? हम मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ रसूल करीम अलैहिस्सलाम के असहाब का जिक्र करेंगे। क्यों? मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के इरशाद को कि आप फरमाते हैं दो खसलतें जिस बंदे में जमा हो जाती हैं अल्लाह उसको निजात अता कर देता है। एक सच है और दूसरा रसूलुल्लाह के असहाब की मोहब्बत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ अर्ज़ व समावात हमें रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की वालिहाना मोहब्बत और अकीदत और एहतराम अता करे।